नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ में अखबार है और अखबारों की सुर्खियां बहुत सारी है, मगर साहब की बात करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम बने तो उनको गृह मंत्रालय भी दिया गया और जब से गृह मंत्री बने लोगों ने उनका नाम रखा था बुलडोजर बाबा। हालांकि इस पे बहुत विवाद हुआ कि बुलडोजर बाबा क्यों बोलते हो। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन हो रहा है और कानून सुनिश्चित करना और इंसाफ दिलाना मेरा काम है। चलिए, साहब ने दूसरी फरमान को जारी कर दिया। कहा कि जितने भी एसपी हैं वो सिर्फ चैम्बर में नहीं बैठेंगे, हर थाने में जाइए और थानों में जा करके लोगों की समस्या सुनिए। अब लोगों की समस्या मतलब आम लोगों की समस्या, इसका पूरा अनुपालन भी हो रहा है। पूरे बिहार स्टेट में सभी जिलों के एसपी जो है अपने मातहत पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी आम लोग जो है एसपी साहब के जनता दरबार तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हर आदमी की पहुंच जो है थानों तक हो पा रही है? या जिनके मन में बहुत सारे गुब्बार हैं, जिनके साथ कभी थानों में बहुत सारे दुर्व्यवहार हो चुके हैं, जिनको साहब ने कभी गाली दे दिया हो, वैसे व्यक्ति जिन्हों को थाने से धकिया दिया गया हो, क्या वो लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब माननीय है तो माननीय तक कौन पहुंच रहा है? तो थानों ने जिन जिन लोगों को सूचित किया है वही लोग, पीस कमेटी वाले लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, पूर्व वार्ड पार्षद हैं, थाने के आसपास के प्रभुत्व लोग हैं। और इन लोगों की भीड़ जो है सुर्खियां बन जाती हैं, अखबारों में तस्वीर हो जाती है, बता दिया जाता है कि साहब के साथ आम लोगों की मिलन हो गई है, मुलाकात हो गई। मगर वो आम लोग नहीं है, वो वही लोग हैं जो डीएम के साथ भी मिल जाएंगे, वो वही लोग हैं जो एसपी साहब के साथ भी मिलेंगे, ये वही लोग हैं जो थाना के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। तो फिर आम लोगों का ये जनता दरबार कैसे हुआ? दूसरी बात, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से थाने के पदाधिकारी या बाबू लोग गाली दे देते हैं, डंडा चला देते हैं, मार बैठते हैं। ये आम बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस जो है काम नहीं करती है, पुलिस 24 घंटे काम करती है। छुट्टी हो, धूप हो, छाव हो, अपने परिवार को और तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो हमारे लिए खड़ी है। मगर ये हमारा अपना चॉइस होता है। हम जिस सेवा में जाते हैं ये हम मान कर चलते हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। हम जिस सेवा में काम करते हैं ये मानकर चलते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होना है। तो क्या उस फ्रस्ट्रेशंस को आप आम लोगों के साथ निकालेंगे? ये सवाल है। आखिर एसपी साहब को थाना क्यों आना पड़ेगा? क्यों सम्राट चौधरी ने कहा कि आप थाने जाइए? क्योंकि उनको पता है टॉप टू बॉटम यही होता रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि एसपी साहब थाना जा रहे हैं। मगर एसपी साहब कम से कम आम लोगों के साथ आप संवाद करें, उनकी बात को सुने, जाने तो सही कि क्या क्या थाना में होता है। पूरे जिला का भ्रमण तो आप नहीं कर पाते हैं, मगर हर जिले में थानेदार एक जैसे हों यह भी संभव नहीं है। तो बाहर में बहुत सारे वैसे लोग बैठ जाते हैं जिनको थाना से बहुत लेना देना होता है। आम आदमी को हर दिन थाने से लेना देना नहीं होता है। तो इन माननीय लोगों के साथ तो बहुत बैठकें हो गई। आम लोगों से मिलिए, मोहल्ले के लोगों से मिलिए, वार्ड में जाइए, समस्या सूचना तंत्र। और यही तो पूर्व के आईपीएस करते रहे। जितने भी एसपी आते थे उनका कनेक्शन पब्लिक के साथ होता था, पब्लिक के साथ संवाद होता था और वही उसके सूचना तंत्र होते थे। मगर अब साहब निकलते नहीं हैं, इसलिए लोग जाते नहीं हैं। जब जाएंगे नहीं, अब जब राजा शहर में हो और उसको पता ही ना हो कि प्रजा क्या कह रही है, तो फिर राजा काहे का? आप साहब हैं, कप्तान हैं, आप बाहर निकलिए, लोगों से सुनिए क्या समस्याएं हैं, तब पता चलेगा कि थाना स्तर को सुधार की जरूरत है, कि व्यवहारिकता में सुधार की जरूरत है, या पुलिसिंग में सुधार की जरूरत है। आपके सारे ऑफिसर्स काफी डिसेंट हो सकते हैं, काफी हार्ड वर्किंग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, मगर व्यवहार में सुधार। और वही अधिकारी जब आम पब्लिक होते हैं और जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, जब ऐसा बिहेव होता है, तो उनके दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये गलत हो रहा है। मगर जब खुद खादी पहन करके, खाकी पहन करके ये मंत्री और पुलिस पदाधिकारी समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनके साथ जब दुर्व्यवहार होता है, तब कैसा लगता है ये सोचना पड़ेगा। इसलिए आम लोगों की पुलिस को
आम लोगों का पुलिस होना चाहिए, खास लोगों के साथ होंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं फिर अप्रिशिएट करता हूं। अच्छी पहल है, आगे बढ़िए, बढ़ाते रहिए और देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।